नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। YouTube के दर्शकों को बहुत बहुत शुभ आशीष, शुभकामनाएं। और आप सबको इस कोरोना महामारी की दूसरी लहर में परमात्मा स्वस्थ रखे, मस्त रखे, सुरक्षित रखे और शीघ्र अतिशीघ्र इस व्याधि से हम मुक्त हों। YouTube के माध्यम से जो भी भक्त अपने प्रश्न यहाँ भेजते हैं उनका उत्तर समाधान कारक देने का हम प्रयत्न करते हैं और घर बैठे आपको समाधान दे करके हम प्रसन्नता, सुख देना चाहते हैं, आनंद देना चाहते हैं। तिलक कौन सा लगाएं और कैसे तिलक को लगाने का या न लगाने का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तिलक लगाने की क्या हानि है और क्या लाभ है, ये प्रश्न है दीप्ति कौशिक सिलीगुड़ी। ये प्रश्न का वास्तविकता ये है कि तिलक एक संस्कृति का ही चिन्ह है, अंग है। उसके अलावा संस्कृतियों में भी अलग अलग प्रकार की संस्कृतियों का बंटवारा हुआ। जैसे 4 संप्रदाय हैं और उन संप्रदायों के अलावा और भी उपसंप्रदाय हैं, पर उस 4 संप्रदायों का ही तिलक उनमें होता है। कलर भेद होता है, तिलक लगाने का भेद होता है सबका। तो वैष्णव जन जो होते हैं वो तो तिलक हमेशा इसी तरह का, जैसे भगवान राम कृष्ण का देखा है उस तरह लगाते हैं। चंदन का लगा सकते हैं, कुमकुम लगा सकते हैं, रोली का लगा सकते हैं, अष्टगंधादि लगा सकते हैं। और जो शैव होते हैं, सन्यासी होते हैं, वैराग सन्यासी होते हैं, वो शिव जैसा इस तरह का लगाते हैं जैसे मैंने भाल पे लगा रखा है। ये मात्र संप्रदाय की पहचान हेतु ही तिलक का डायग्राम चेंज हुआ। दूसरा, आप केवल बिंदी जैसा तिलक भी जैसे स्त्री लगाती है वैसा भी लगा सकते हैं। तो आपको मुझे ये कहना है कि तिलक मात्र संप्रदाय प्रधान है और संस्कृति प्रधान है। तिलक लगाने से संप्रदाय का और संस्कृति का पहचान समाज में होता है, क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है, जनसंख्या बहुत है दुनिया में। कौन सी संस्कृति का कौन सा मनुष्य है, इस पहचान के लिए हिंदुओं में इस प्रकार की परंपरा है। और उस हिंदू परंपरा में भी संप्रदाय अलग अलग बंटवारा हुआ है। तो ये तो हो गया स्वतंत्र, आपको जो भी उचित लगता है, आप जिस संप्रदाय को मानते हैं आप उस तरह का लगा सकते हैं। अन्यथा दूसरे भी प्रकार का लगाने से आपको कोई पाप नहीं है, कोई हानि नहीं है किसी प्रकार की। क्योंकि तिलक लगाना या नहीं लगाना ये दोनों पाप और पुण्य का विषय नहीं है, ये केवल एक संस्कृति, एक परंपरा का विषय है। दूसरा, तिलक लगाने के लिए श्लोकों का भी उपयोग है। तिलक लगाते समय श्लोक बोले जाते हैं। राजा महाराजाओं को युद्ध के मैदान में जाने के लिए पहले विजय तिलक लगाया जाता था। यज्ञ आदि सत्कर्म करने में विजय तिलक लगाया जाता है। उसमें स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वा भद्रम प्रणेवी शृणुयाम देवा आदि मंत्र बोले जाते हैं। श्लोक आदि भी बोले जाते हैं। गंध द्वायाम दुरादिष्टम आदि श्लोक भी बोले जाते हैं। तो इन श्लोक आदि सभी परंपरा से ही जुड़ी हुई चीजें हैं। अब इसमें जो कुमकुम है, रोली जिसे कहते हैं या चंदन जिसे कहते हैं, उसका वैज्ञानिक प्रभाव भी हमारे माथे पर पड़ता है। रोली जो ओरिजिनल रोली होती है उसको विज्ञान में पारा कहते हैं। पारा माथे पे लगाने से शांति प्राप्त होती है, एकाग्रता प्राप्त होती है। चंदन ओरिजिनल मिल जाए, चंदन माथे पर लगाने से शांति और एकाग्रता, विचारों को ऊर्जा प्राप्त होती है। ये इसका वैज्ञानिक रीजन है, केवल रोली का और चंदन का। वैसे सभी तिलकों में रोली और चंदन का ही प्रयोग है और अंत में तीसरा प्रयोग हल्दी का है।
क्योंकि हल्दी कॉस्मेटिक होती है, एंटीवायरस होता है, हल्दी के अंदर गुण है ये एंटीवायरस। तो हल्दी भी हम यहाँ इसीलिए प्रयोग करते हैं, जैसे आजकल कोरोना काल में लौंग, कपूर, जामवंती आदि लोग पोटली में बांधकर जेब में रखते हैं या गले में लटका लेते हैं। उसके प्रभाव से वायरस जो है हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करता। ऐसे ही रोली हुई, हल्दी हुई, चंदन हुआ, ये हमारे जब माथे पर होता है तो यहाँ से ही वो जो वायरस होते हैं, बीमारी के जो जंतु होते हैं, वो इससे शुद्ध होते हैं और उनको ये समाप्त करते हैं। ये इसका वैज्ञानिक मेडिसिन रीजन है। वैसे जो है तिलक लगाने से व्यक्ति की शरीर की माथे की शोभा बढ़ती है और आप आर्यों की संतान हैं, हिंदुओं की संतान हैं, ये पहचान बनती है और आप किस संप्रदाय को मानते हैं, फॉलोअप करते हैं, ये भी पहचान बनती है। और जो वैज्ञानिक रीजन है, मैंने रोली का, चंदन और हल्दी का आपको बताया। अगर वो ओरिजिनल हमें लगाना रहता है तिलक, तो तिलक लगाने से वैज्ञानिक रीजन ये है कि हमें इस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। पर तिलक लगाने से किसी भी प्रकार की हानि हमें नहीं होती है। लाभ इससे होता है पर हानि किसी प्रकार की नहीं होती है। तिलक लगाने से पुण्य या पाप का कोई संबंध नहीं है, लाभ या हानि का संबंध है। तो हानि तिलक लगाने से कोई नहीं है और नहीं तिलक लगाने से भी कोई हानि नहीं है। तिलक लगाने से पुण्य की प्राप्ति नहीं है तो तिलक ना लगाने से पाप नहीं है, इसीलिए इससे हानि कुछ नहीं है और लाभ भी कोई नहीं है। अगर इससे लाभ लेना है तो हमें हल्दी को एंटीवायरस के रूप में समझना है, रोली को एंटीवायरस के रूप में, शीतलता के रूप में, पारे के रूप में समझना है और चंदन स्वयं में औषधि है, उस बारे में समझना है। तो इस तरह से हम लाभ ले सकते हैं इसका, वैज्ञानिक मेडिसिन आयुर्वेदिक लाभ इसका ले सकते हैं। और ये तिलक आयुर्वेद का भी एक छोटा सा सिद्धांत है। इससे कई बीमारियों में इस तिलक को लेप किया जाता है। ये लेप का ही एक प्रकार होता है, आज भी लेप किया जाता है। अर्धा शीशा का दर्द हो, माइग्रेन का दर्द हो तो आज भी लेप होता है। आयुर्वेद में हम आज भी लेप करते हैं और कई तेल का हम अभिषेक करते हैं, माथे का तेल लेप करते हैं तो लाभ प्राप्त होता है। आप भी कई प्रकार, कभी कभी सिर दुखता होगा, बहुत कुछ होता है तो आप भी विक्स आदि लगाते हैं, ये लेप ही है औषधि का। ऐसे ही चंदन, रोली, कंकु, ये सब औषधि हैं। इनका लेप करना ही तिलक करने के प्रथा के रूप में, परंपरा के रूप में हमारे देश में प्रचलित है। वो भी हिंदू समाज में और हमारे श्रेष्ठ समाज में ये चलता है। तो आपका सिलीगुड़ी से जो आपने प्रश्न पूछा, आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए हर्ष हुआ और मैं कोशिश करता हूँ, आपसे प्रार्थना करूँगा कि अवश्य ही तिलक लगाकर ही हम अपने माथे को रखें, क्योंकि हमारी अपनी पहचान है और पहचान के लिए हमेशा अपनी पहचान को बनाने के लिए कर्म प्रधान होता है और कर्म में भी इस प्रकार की परंपराओं का सहयोग भी प्रधान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।